अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड सेशन है। इसमें हम पैरेंटल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों के जो डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो उनके टैबलेट्स हैं, आईफ़ोन्स हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसका ये सेकंड सेशन है। पहले सेशन में हमने ये बात की थी कि अगर आप अपना फ़ोन अपने बच्चों को देते हैं, आप अपना पर्सनल फ़ोन देते हैं, तो उसको आप किस तरह से कंट्रोल करके देंगे। उसके ऊपर कौन-सा ऐप जो है वो आपके पास होना चाहिए इंस्टॉल, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को कंट्रोल करके अपने बच्चों को देंगे। इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चों के पास अपना फ़ोन है, बच्चों के अपने टैबलेट्स हैं, आईफ़ोन वगैरह है, तो उसे आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे अपने फ़ोन के ज़रिए से, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐप है गूगल फैमिली लिंक के नाम से। ये गूगल की ऐप है, ये याद रखिएगा। क्योंकि गूगल जो है वो रिलायबल है बाकी सारी ऐप्स की निस्बत। तो ये गूगल की ऐप है, गूगल की अपनी ये ऐप है, इसका नाम गूगल फैमिली लिंक है। हमारे पास 2 फ़ोन हैं। इनमें ये वाला जो फ़ोन आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पर, ये पैरेंट फ़ोन है और ये जो दूसरा फ़ोन है आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये चाइल्ड फ़ोन है, ठीक है? तो ये जो गूगल फैमिली लिंक है, ये वाली ऐप जिस पे एक काइट का जो है वो निशान बना हुआ है, इसका लोगो है ये। तो ये ऐप आपके पास पेरेंट फ़ोन में भी इंस्टॉल होनी चाहिए और आपके चाइल्ड फ़ोन में भी इंस्टॉल होनी चाहिए, दोनों में। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखें कि गूगल फैमिली ऐप की मदद से हम सिर्फ़ अपने बच्चों के फ़ोन को या दूसरे फ़ोन्स को ही मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने पिछली ऐप में देखा था कि हम अपने फ़ोन में मौजूद ये जो स्टे फ्री ऐप है, इसकी मदद से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने फ़ोन के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर चंद चीज़ें ब्लॉक करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो गूगल फैमिली ऐप है, इसकी मदद से आप जो चाइल्ड्स फ़ोन है, इसके अंदर इस फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप्स मौजूद हैं, उन ऐप्स को आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं। उन ऐप्स के इसके अंदर जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उन वेबसाइट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी कोई स्पेसिफ़िक आप चाहते हैं कि वेबसाइट जो है वो सिर्फ़ वो ओपन हो या कोई स्पेसिफ़िक वेबसाइट ओपन ना हो, वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें जो गेम्स हैं, उनके ऊपर आप टाइमिंग लगा सकते हैं कि सपोज़ ये वाला जो गेम हमें नीचे नज़र आ रहा है, ये गेम जो है वो 10 मिनट के लिए चले और फिर बंद हो जाए। इसी तरह से ये वाला गेम है, ये 10 मिनट के लिए चले, बंद हो जाए या ये टिकटॉक है, ये आधे घंटे के लिए चले और उसके बाद ये बंद हो जाए। आप अपने इस फ़ोन से, पैरेंट फ़ोन से ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हम कैसे करेंगे? यूट्यूब है, इसके ऊपर भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि जो स्क्रॉल करते रहते हैं और वीडियोज़ देखते रहते हैं, वो हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने बच्चों के। इवन आप ये कर सकते हैं कि ये जो चाइल्ड्स फ़ोन है, इस पूरे फ़ोन को या टैबलेट को ही आप अपने फ़ोन से एक बटन दबा के बंद कर दें। ये बंद हो जाएगा, इस्तेमाल में ही नहीं आएगा, डिवाइस ऑन ही नहीं होगी, ठीक है? जैसे रात के टाइम पे अक्सर जो है वो हम बंद करना चाहते हैं कि अब ये बस फ़ोन बच्चे छोड़ दें, वरना बिस्तरों में लेके भी बच्चे फ़ोन बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं जिससे बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं, नींद के मसाइल होते हैं और बहुत सारे मसाइल। तो किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे गूगल फैमिली लिंक की मदद से अपने चाइल्ड डिवाइस को, वो हम देखते हैं। इसके लिए ये जो गूगल फैमिली लिंक है दोनों फ़ोन्स में इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको सेटअप करना होता है। इंस्टॉल तो आप दोनों में करेंगे, सेटअप जो है वो सिर्फ़ आप चाइल्ड फ़ोन के ऊपर करेंगे, ठीक है? इंस्टॉल दोनों में होगा, सेटअप चाइल्ड फ़ोन के ऊपर होगा। जब आप इसको सेटअप कर लेंगे, तो फिर हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले हम पेरेंट फ़ोन के अंदर गूगल फैमिली लिंक का जो हमें आइकन नज़र आ रहा है, इसको टैप करते हैं। इसे मैं टैप करके ओपन करता हूँ। तो ओपन करने पे आप देखेंगे, ओपन करने पर हम ये देख रहे हैं कि ये इसका इंटरफ़ेस है। इस इंटरफ़ेस के अंदर हम सबसे ऊपर पहले यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपको एस नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये यहाँ पर हम देखें तो आ रहा है सुल्तान सिचुएशन, ये पेरेंट आईडी है, जिस आईडी से आप अपने बच्चे के डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? वो यहाँ पर आपको शो होगी। इसी तरह से इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो एसएमटी लिखा हुआ है, ये चाइल्ड आईडी है, जिस आईडी को हम कंट्रोल कर रहे हैं और अगर हम इसको यहाँ पर इसका मेन्यू ओपन करते हैं, तो इस मेन्यू में हमें वो कह रहा है ऐड चाइल्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप
इस एक गूगल फैमिली लिंक की ऐप से 5 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो सेकंड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड है, फोर्थ चाइल्ड है, जब आपने उसकी डिवाइस को कंट्रोल करना है तो उसका आईडी आप यहाँ पे ऐड चाइल्ड में डालेंगे और उसके बाद आपके उसके ऊपर उस डिवाइस के ऊपर सेटअप करेंगे और वो भी यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ ये सेवेंटी है तो नीचे लिस्ट में दूसरा सेकंड चाइल्ड डिवाइस, थर्ड चाइल्ड डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आप यहाँ पे 5 डिवाइसेस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें 2 डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, एक है वन प्लस 5 और एक है गैलेक्सी S10। ये जो चाइल्ड डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ये डिवाइस है वन प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब ये वन प्लस 5 है, इसमें हम देखें सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो ये आ रहा है लॉक, और आप देखें तो ये डिवाइस ग्रीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस अभी एक्टिव है। हम कोई भी ऐप इसमें ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाएगी। सो मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये टिकटॉक, इसको जो है मैं ओपन करता हूँ तो ये टिकटॉक जो है हमारे सामने चल रही है, टिकटॉक हमारे सामने ओपन हो गई है। ठीक है, टिकटॉक काम कर रही है। अच्छा, फिर मैं आपके सामने इसमें यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसको यूट्यूब को हमने ओपन किया तो हम देख रहे हैं कि यूट्यूब भी हमारे सामने ओपन हो रही है, यूट्यूब भी हमारे सामने चल रही है। तो जितनी भी ऐप्स इस डिवाइस में इंस्टॉल हैं वो सारी की सारी रन हो रही हैं। अभी यूट्यूब भी ओपन हो गया। अच्छा, अब ये सारी ऐप्स तो इसके अंदर चल रही हैं। हमने ये करना है कि इन ऐप्स को हमने कंट्रोल करना है या टाइम लिमिट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहला इसके अंदर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लॉक, क्योंकि हम इसी डिवाइस पे काम कर रहे हैं वन प्लस 5 के ऊपर। तो ये जो लॉक, अगर हम यहाँ से लॉक कर देते हैं तो क्या होगा, ये पूरी डिवाइस ही लॉक हो जाएगी। इसके अंदर जितने ऐप्स हैं सारे लॉक हो जाएंगे, कोई एक ऐप भी जो है वो चाइल्ड यूज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें हम अगर लॉक के बटन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से लॉक को अगर हम टैप कर देते हैं तो टैप करने से ये होगा कि ये जो है, ये एरिया जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये रेड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली डिवाइस इस वक्त लॉक है। तो मैंने जैसे ही लॉक किया तो आप ये देखें ये प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद ये लॉकिंग, ये डिवाइस जो है आपकी लॉक हो गई। अच्छा, अब ये जैसे डिवाइस लॉक हुई तो अब ये डिवाइस अपडेट हो गई। आप देखें सारे आइकन्स इसके गायब हो गए हैं, इसको अपडेट कर रहा है, ये अपडेट हो रहा है, ये डिवाइस अपडेट हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले यहाँ लॉक आ रहा था, अब अनलॉक आ रहा है। अब इसको टैप करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको देखते हैं कि क्या ये वाक़ई लॉक हो चुका है। अभी तक आपने देखा था कि टिकटॉक और गूगल इसमें चल रहे थे, ठीक है? तो अब क्योंकि पूरी डिवाइस लॉक हो चुकी है, तो अब आप इसको जो है अगर किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने टिकटॉक और यूट्यूब को ही ओपन किया था, तो मैं अगर इसमें टिकटॉक को दोबारा से ओपन करता हूँ, तो हमारे सामने एक मैसेज आ गया कि दिस एक्शन इज़ डिसेबल्ड। ये जो आपकी ऐप है ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि इसको हम लॉक कर चुके हैं, पूरी डिवाइस लॉक हो चुकी है। तो जितनी भी ऐप्स हैं सबके साथ ये मैसेज आएगा। मैंने इसे ओके किया, मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि यूट्यूब के साथ भी यही वाला मैसेज आ गया। मैं यहाँ पर और किसी ऐप को क्लिक करता हूँ, ये अलीफ बे वाली ऐप है, उर्दू कायदा, इसके साथ भी ये मैसेज आ गया। और जितनी भी इसके अंदर ऐप्स हैं, इवन आगे भी अगर हम देखें जितने भी ऐप्स हैं, किसी भी ऐप के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको यही वाला मैसेज जो है वो हर ऐप के साथ नज़र आएगा। इवन इसके अंदर हम देखें, यहाँ पर अगर कैमरा है, कैमरा जो बच्चे यूज़ करते हैं अपने स्नैपचैट के साथ या किसी भी ऐप के साथ यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के साथ, आप चाहते हैं वो बंद हो जाए, तो जब आपने लॉक कर दिया तो ये कैमरा भी लॉक हो गया। मैंने कैमरा को क्लिक किया तो कैमरा भी लॉक है, यूज़ नहीं कर सकते, इसका कैमरा भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने इसको क्योंकि लॉक कर दिया, इसलिए अब जब तक हम इसे अनलॉक नहीं करेंगे ये सब चीज़ें लॉक रहेंगी। मैं इसे अनलॉक करता हूँ दोबारा से। तो टैप किया इसके ऊपर, प्रोसेस हुआ इसका अनलॉकिंग का, और अब ये दोबारा से ग्रीन हो गया फ़ोन, तो इट्स मीन कि अब ये अनलॉक हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम किसी भी ऐप को ओपन करते हैं, दोबारा से टिकटॉक को ओपन करते हैं, तो ये टिकटॉक देखें आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आपने पूरी डिवाइस को ही एक बटन से लॉक भी कर दिया और एक ही बटन से अनलॉक भी कर दिया। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत फ़र्ज़ करें हमें रात में पड़ती है, कि जब हम ये देखते हैं
कि बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का और फ़ोन लेकर बिस्तर में घुस गए हैं और बिस्तर में भी आप अपने रूम में हैं, बच्चे अपने रूम में हैं और कुछ पता नहीं है कि बच्चे फ़ोन के ऊपर क्या यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करके, ये तो फ़ोन आपका अपना है ना, आपके पास है। आप अपने फ़ोन से एक बटन दबाएँगे, लॉक करेंगे, बच्चे की डिवाइस लॉक हो जाएगी। बस बच्चे सो जाएँगे आराम से, चलेगी ही नहीं जब तक आप नहीं चाहेंगे। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखें टिकटॉक ओपन हो गया, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, इसके ऐप्स को दोबारा से इसकी मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें नीचे जाते हैं। नीचे अगर हम देखें हमें क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर, एक तो डेली टाइम लिमिट है इसके अंदर, नीचे चले जाते हैं। फिर इसके अंदर जो है वो डाउन टाइम में भी वही है कि रात को 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये जो डिवाइस है आपकी ये बंद रहे, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइम, ये इसके अंदर स्केड्यूल भी है। आप इसको स्केड्यूल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर डिफरेंट आप देखें स्केड्यूल्स हैं कि रात को 9 बजे यानी 21 बजे यानी 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये डिवाइस बंद रहेगी, खुद ब खुद बंद हो जाएगी, स्केड्यूल्ड है ये। एक तो हमने लॉक के ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर दिया ना, इसको लॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो पूरा स्केड्यूल बना हुआ है कि आप जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ तक ये है फ्राइडे और सैटरडे इसमें ऑफ हैं, आप इसको भी साथ में शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये जो है डाउन टाइम इसको भी मैंने ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया, तो ये सारा पूरा हफ्ता एक जैसा ही हो गया, ठीक है? तो पूरे हफ्ते में रात को 9 बजे डिवाइस ऑफ हो जाएगी और सुबह 7 बजे डिवाइस जो है वो फिर ऑन हो जाएगी। पूरा स्केड्यूल आपको बार-बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेव है, हमने जो स्केड्यूल बनाया इसे हम सेव करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब नीचे जा रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐप लिमिट। सबसे पहले हम इसमें ऐप लिमिट्स को देखते हैं। मैंने ऐप लिमिट्स के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से हम ऐप्स को लिमिट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये वो सारी ऐप्स हैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, जो यहाँ पर इंस्टॉल हैं, ठीक है? ये वो सारी ऐप्स आपको नज़र आ रही हैं। ये सब ऐप्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं, इस डिवाइस के अंदर। टिकटॉक भी है इसके अंदर, इसके अंदर जो है वो यूट्यूब भी नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर आपको और बाकी जो ऐप्स हैं आगे जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हैं, तो आपको यहाँ पर ऐप्स नज़र आ रही हैं। हम इसमें चलें टिकटॉक को ले लेते हैं। तो टिकटॉक को हमने जो है टैप किया, टैप करने के बाद इसको टाइम दे देते हैं। जैसे ही हमने टिकटॉक को टैप किया तो टैप करने के बाद यहाँ पर हम देखें सेट लिमिट, टाइम लिमिट आपको बता रहा है आप क्या टाइम लिमिट करना चाहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑलवेज़ अलाउ पे क्लिक करता हूँ तो ऑलवेज़ अलाउ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी लिमिट जो है वो नहीं होगी कोई भी, तो ये आपकी डिवाइस जो है वो यूज़ होती रहेगी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसको सेट लिमिट के ऊपर क्लिक करते हैं सेट लिमिट में हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम लिमिट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 मिनट का टाइम है, तो मैं इसको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा कि ये प्रॉपरली ब्लॉक कर देगा। जैसे ही हम इसको ब्लॉक करेंगे किसी भी इस ऐप को, तो वो ऐप यहाँ से वैसे ही गायब हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर से गायब हो जाएगी जब हम यहाँ से किसी ऐप को ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, अभी ये जो टिकटॉक है जो हमने चूज़ की है यहाँ पर, इस टिकटॉक को हम सेट लिमिट करते हैं, इसको 2 मिनट का टाइम देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? तो 2 मिनट के बाद ये ऐप खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट देने के बाद डन करता हूँ। इसको 2 मिनट का टाइम मिल गया। अब हम इस ऐप को यहाँ से ओपन करते हैं टिकटॉक को। अच्छा, ये देखें, याद रखें कि ये जो टाइम हमने दिया है ये ऐप का ड्यूरेशन है, ठीक है? जब इसको 2 मिनट पूरे हो जाएँगे तो ये ऐप बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप 1 मिनट इसको यूज़ करते हैं, फिर बंद कर देते हैं और फिर आप जो है वो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद दोबारा से ओपन करते हैं, तो फिर ये खुल जाएगी क्योंकि इसका 1 मिनट ही यूज़ हुआ था। अब जब तक इसके 2 मिनट पूरे नहीं होंगे ड्यूरेशन के, तब तक ये ऐप आपके पास काम करेगी क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 2 मिनट दिए हैं। अब ये 2 मिनट तक चलती रहेगी, ठीक है? इसकी ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा, इसी तरह से हम नीचे आ जाते हैं। ये भी ओपन है ऐप, 2 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगी। हम 2 मिनट तक कुछ और इसमें देख लेते हैं। इसके होम पे दोबारा से वापस जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर यूट्यूब, ये आपको यूट्यूब नज़र आ रहा है इसके अंदर। एक और ऐप इसके अंदर ओडू के नाम से नज़र आ रही है। तो ये ओडू जो ऐप है, इसे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी ऐप को ब्लॉक करते हैं तो वो यहाँ स्क्रीन से ही गायब हो जाएगी। ये ओडो ऐप है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ तो आप ये देखिएगा कि ये ब्लॉक करने के बाद मैंने इसे डन किया तो ये ओडो ऐप स्क्रीन से ही गायब हो गई। ठीक है जी। तो आपने देखा कि वो ऐप जो है वो यहाँ से गायब हो गई। थोड़ा सा प्रोसेस हुआ उसके अंदर और ऐप जो है वो यहाँ से ही गायब होगी स्क्रीन के ऊपर से। यहाँ हम देखें तो ये ब्लॉक लिस्ट में है कि ये तो ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, ये पेरेंट का फ़ोन है, यहाँ से हमने ब्लॉक किया और बच्चे के फ़ोन से वो ऐप ही गायब हो गया। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं जो हमने 2 मिनट लगाए थे, जो हमारी ऐप थी
ये टिकटॉक, तो इसको हमने 2 मिनट लगाए थे, इसको हम ओपन करते हैं, तो जब ये अभी देखिए हमने इसको 2 मिनट लगाए हुए थे, लेकिन हमने इसको जो है वो यूज़ नहीं किया। अब ये यहाँ पर 2 मिनट जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, तो 2 मिनट के बाद ये जो है वो हाउ लॉन्ग यू वांट टू यूज़, ये 2 मिनट के बाद जो है वो ऐप बंद हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है? इससे ज़्यादा ये ऐप जो है वो नहीं चलेगी, जब इसका टाइम पूरा होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद कर देगा इसको। तो अभी हमने एक्टिवेट रखा हुआ है इस ऐप को। उसके अलावा यहाँ पर हम तब तक यहाँ पर देख लेते हैं पेरेंट स्क्रीन में और क्या चीज़ें हैं, नीचे चले जाते हैं। इसी के अंदर आप देखें कैनवा ऐप है, ये भी इस पे इंस्टॉल है, और फेसबुक भी है इसके अंदर। फेसबुक भी इंस्टॉल है, आप फेसबुक को भी यहाँ से जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं या टाइम लिमिट कर सकते हैं। जैसे हमने टिकटॉक को टाइम लिमिट किया हुआ है, तो आप इसको भी टाइम लिमिट कर सकते हैं, फेसबुक को भी टाइम लिमिट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर कैमरा भी है, ये जो कैमरा ऐप है आप देखें इसके अंदर यहाँ पर हमें कैमरा नज़र आ रहा है। जब हमने ब्लॉक किया था पूरी स्क्रीन को, पूरी डिवाइस को, तो पूरी डिवाइस ही ब्लॉक हो गई थी उसके अंदर। सेपरेटली भी हम इस कैमरा को अगर ब्लॉक करना चाहें, तो इसके लिए हम कैमरा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कैमरा के ऊपर टाइम भी लगा सकते हैं कि ये कैमरा जो है वो जब भी यूज़ करना शुरू करें, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जब भी इस कैमरा को यूज़ करना शुरू करे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैमरा को 30 मिनट यहाँ पर उसने दिए हुए हैं, हम इसको दे देते हैं 10 मिनट, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं 5 मिनट, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस कैमरा को 5 मिनट तक यूज़ कर सके। उसके बाद ये कैमरा खुद ब खुद बंद हो जाए। अगर हम यहाँ से इसको ब्लॉक करते हैं तो ये बिल्कुल ही ब्लॉक गायब ही हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर से। लेकिन अगर हम इसको जो है वो 5 मिनट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये कैमरा हमने इसको डन किया, तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये कैमरा ओपन होगा, जब ये शुरू होगा, तो इसका टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है? और जितनी देर तक ये एक्टिवेट रहेगा, सामने स्क्रीन पे रहेगा ये ओपन। ये देखिए यहाँ पर मैसेज भी एक आ गया कि कैमरा विल पॉज़ सून, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। हर ऐप के साथ ये मैसेज ऐसे ही देगा, जिस ऐप के ऊपर आपने टाइम लगाया हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें मैसेज भी शो हो गया। और ये जो टिकटॉक है, जिसे हमने टाइम लगाया हुआ था, अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो इससे हम देखते हैं टिकटॉक को हमने 2 मिनट लगाए हुए थे, तो इसको हम टिकटॉक को यहाँ से ओपन करते हैं। तो मैं जैसे इसके 2 मिनट जो है वो पूरे कह रहा हूँ कि जैसे इसके 2 मिनट पूरे हों तो ये आपके सामने एक मैसेज आ जाए, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, आप इन सब ऐप्स को टाइम लिमिट कर सकते हैं इसके अंदर। अब आप देखें वो ऐप जो थी टिकटॉक की, वो बंद हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बैकग्राउंड पर भी नहीं चल रही है ऐप, टिकटॉक बंद हो चुकी है। अच्छा, अब अगर बैकग्राउंड पे भी नहीं है, अब अगर हम इस टिकटॉक को दोबारा से ओपन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम इसको दे रखा है 2 मिनट का, तो अगर हम इस ऐप को दोबारा से ओपन करते हैं, ये 2 मिनट हमने दिए हुए हैं इसको, 2 मिनट टाइम इसका पूरा हो गया है, तो अगर हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं टिकटॉक को, तो हमें क्या मैसेज मिलेगा हम ये भी देख लेते हैं, बस टाइम पूरा हो गया इसका। तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मज़ीद टाइम देना चाहते हैं, तो टिकटॉक में दोबारा से जाएँ अपने फ़ोन पर, ठीक है? और ये 2 मिनट इसके आ रहे हैं, आप इस टाइम को बढ़ा दें, इस टाइम को जितना आप चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 के बजाय 10, 15, 20, आधा घंटा कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं। यहाँ से आप आवर्स इसके चेंज कर सकते हैं घंटे, और यहाँ से आप मिनट दे सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये ऐप जो है ये 5 मिनट तक यूज़ हो जाए, या 10 मिनट, इसे हम 10 मिनट कर देते हैं मज़ीद, ठीक है? डन कर दिया। तो अब हमने इस ऐप को 10 मिनट कर दिया, ये ऐप जो है वो 10 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हैं अगेन, ठीक है? तो ये आपके हाथ में है कि आपने बच्चे को मज़ीद कितना टाइम देना है। जी, हमारी स्क्रीन दोबारा से कनेक्ट हुई है। इसमें हम देख रहे हैं ऐप लिमिट्स, और हम देखते हैं ये जो चाइल्ड डिवाइस है इसके अंदर है यूट्यूब, ठीक है? ये यूट्यूब यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी आपको। अगर मैं इसको यूट्यूब को यहाँ से ब्लॉक करता हूँ पेरेंट डिवाइस में से, तो यूट्यूब के ऊपर हम गए, और यूट्यूब को भी हम अगर टाइम लिमिट करना चाहें तो टाइम सेट लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, 10 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद यूट्यूब बंद हो जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कर रहा हूँ ब्लॉक, तो मैंने ये जो ब्लॉक का टैब है इसके ऊपर जो है वो इसको टैप किया,
और इसे हमने यहाँ से डन कर दिया। जैसे हम डन करेंगे तो आप देखेंगे यूट्यूब यहाँ से थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर नज़र ही नहीं आएगा। तो इसे हमने डन किया और ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ा-सा ये जो ऐप है फैमिली गूगल फैमिली लिंक, ये क्योंकि इंटरनेट के साथ चल रही होती है, अगर आपके इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो फ़ास्ट है, तो ये दूसरे मोबाइल के ऊपर उसका जो इफ़ेक्ट है वो फ़ास्ट होगा, अदरवाइज़ जो है वो स्लो आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यूट्यूब भी यहाँ से ब्लॉक हो गई। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने किसी भी ऐप को जिन्हें हमने ब्लॉक किया है, टाइम लिमिट किया है, अगर हम उन्हें रीस्टोर करना चाहते हैं, वापस अनब्लॉक करना चाहते हैं, टाइम ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये जो टिकटॉक है, इसको हमने 10 मिनट दिए हुए हैं, हम अगर इसको फ्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ टिकटॉक के ऊपर जाएँगे और ये जो हमें इसका 10 मिनट का टाइम नज़र आ रहा है, इसको छेड़ने की बजाय सीधा हम यहाँ से इसको कह देंगे ऑलवेज़ अलाउ। तो ऑलवेज़ अलाउ करने के बाद ये होगा कि ये ऐप जो है ये टाइम फ्री हो जाएगी, ठीक है? इसको हमने डन कर दिया, अब इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसी तरह से जो यूट्यूब आपने देखा कि जब हमने ब्लॉक किया तो यहाँ से गायब हो गया यूट्यूब। इसको अगर हम रिस्टोर करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम यूट्यूब पे जाते हैं और यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है, इसे हम ऑलवेज़ अलाउ कर देते हैं। सो ऑलवेज़ अलाउ पे मैंने टैप किया और इसे डन कर दिया, तो हम देखते हैं यूट्यूब जो यहाँ से गायब हो गया था, इसको दोबारा यहाँ पर आ जाना चाहिए, यूट्यूब वापस आ गया यूट्यूब। इसी तरह से आपने टाइम लिमिट कर दिया ऐप्स को कि 10 मिनट बाद बंद हो जाए, 15 मिनट बाद बंद हो जाए, बच्चा यूज़ करे उसके बाद बंद हो जाए, और आपने ब्लॉक कर दिया डायरेक्टली ऐप को कि ये यूज़ ही ना हो। ये आपके हाथ में है, आपका फ़ोन आपके हाथ में है, उसका मतलब है कि आपके बच्चे का फ़ोन आपके हाथ में है। आप यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन-सी ऐप कितने टाइम तक यूज़ हो रही है। जिस ऐप को चाहें आप ब्लॉक कर दें, जिस ऐप को चाहें आप वहाँ से ओपन कर दें, जिस गेम को चाहें आप ब्लॉक कर दें, जिस गेम को चाहें आप टाइम लिमिट कर दें कि बस इतने टाइम के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाए, और दोबारा टाइम देना चाहें तो दोबारा भी टाइम उसको वहीं से अपने ही फ़ोन से दे सकते हैं। तो ये देखें कि ये सारे काम आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं, ठीक है? बच्चे का फ़ोन, ये आपका चाइल्ड फ़ोन है, इसको आप कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? अपने फ़ोन से कर रहे हैं। जो चीज़ें आप यहाँ से कमांड्स जो दे रहे हैं, वो इसके ऊपर असर कर रही हैं, तो आपका ये इसका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। इस तरह से हम अपने बच्चों की डिवाइसेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम किसी ऐप को टाइम लिमिट कैसे करते हैं या ब्लॉक कैसे करते हैं, या इसके अलावा हमने इसके अंदर ये देखा कि जो डिवाइसेज़ हम यूज़ कर रहे हैं गूगल फैमिली लिंक के साथ, उन डिवाइसेज़ को हम लॉक और अनलॉक कैसे कर सकते हैं, ठीक है?